नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, पिछली मेरी सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक एक जानकारी काल सर्प दोष और पितृ दोष की पूजा, उसकी विधि और किनके द्वारा इस तरह की पूजा करानी चाहिए। मैं आपको कल अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो पूजा करते हैं ना, जो पूजा करते हैं वहां पर हमें किनसे पूजा करानी चाहिए। इतने लोग हमें बताते हैं कि मैंने कालसर्प दोष की पूजा कराई लेकिन उसका मुझे अभी तक परिणाम नहीं नजर आया। क्यों परिणाम नजर नहीं आया, तो उसके बारे में आपको कल अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वो जानकारी है कि ऐसी पूजा, किसी भी तरह का कुंडली में दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, राहु दोष हो, शनि दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो, उसकी पूजा जितने भी पंडित होंगे, जितने भी पुरोहित होंगे, वो कहां पर आपको पूजा करने की इजाजत देते हैं। वो बताएंगे या तो आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराइए और या फिर आप महाकालेश्वर में पूजा कराइए। तो दोस्तों, पितृदोष की पूजा आखिर क्यों की जाती है त्र्यंबकेश्वर में, ऐसी वीडियो के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत से पंडित और पुरोहित आपके आसपास भी इस बात को बोल सकते हैं कि मैं पितृदोष की पूजा आपके घर में ही करा दूंगा, मैं कालसर्प दोष की पूजा यहीं से करा दूंगा, मैं जो इस तरह के दोष हैं इनकी पूजा में हम यहां पर आसपास के किसी मंदिर में करा सकते हैं। तो दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जाते हैं लोग। जब सब लोग घर में ही पूजा करा सकते हैं तो त्र्यंबकेश्वर क्यों जाते हैं, महाकालेश्वर क्यों जाते हैं पूजा कराने। कुछ वजह होंगी, उन्हीं वजहों में से वो वजह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है कि हम लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए या महाकालेश्वर के लिए पूजा करने के लिए क्यों बोलते हैं। दोस्तों, जैसे कि नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में एक गांव है त्र्यंबक, और त्र्यंबक गांव में वहां पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे त्र्यंबकेश्वर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव की एक अलग कथा है और एक उसकी अलग विचारधारा है जो लोगों के मन में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में त्रिदेव देवता रहते हैं। त्रिदेव, त्रिदेव का मतलब ब्रह्मा जी, सृष्टि के जनक, दूसरे नंबर पर पालनकर्ता, सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु, और तीसरे महेश मतलब भगवान शिव। मतलब तीनों देवता, तीनों भगवान वहां पर एकत्रित रूप से होकर और त्रिदेव के रूप में वहां पर वास करते हैं। और वो जगह कौन सी है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे ही आप देखेंगे तो वहां पर जो गोमती नदी बह रही है, गोमती नदी का जो जो तट है, वही वो स्थान है जहां पर तीनों देवताओं का संगम है। आप जानते हैं, आपसे अगर कोई इंसान पूछेगा संगम कहां है, तो सब लोग बताएंगे प्रयागराज। प्रयागराज के बारे में ही सब लोग बताएंगे क्योंकि वहां पर नदियों का संगम है। लेकिन तीनों देवता, तीनों देवता त्रिदेव का संगम है त्र्यंबकेश्वर में। और जब तीनों देवता वहां पर एकदम साक्षात रूप से उपस्थित हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह का दोष हो, जन्म से लेकर पालन तक और पालन के बाद जो हमारा बुढ़ापा, जो हमारा एक अंतिम समय आएगा, उन सभी से मुक्ति पाने के लिए जितने भी दोस्त हमने बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तब से लेके और जब हमारी पूरी एकदम जिंदगी खत्म होने वाली होती है, उस क्षेत्र में, उस समय में अगर कुछ भी हमसे दोष हुए हैं, किसी भी तरह का दोष उत्पन्न हुआ है, तो उसका समाधान त्र्यंबकेश्वर मंदिर में है। तभी लोग बताते हैं ना कि त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराइए। अब एक बात आप बताइए कि ऐसी कौन सी जगह पूरी पृथ्वी पर जहां पर त्रिदेव उपस्थित हैं। तो एक ही उत्तर आएगा, वो उत्तर होगा त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में तीनों देवता साक्षात रूप से वहां पर उपस्थित हैं और उस जगह को वरदान प्राप्त है, उस जगह को वरदान प्राप्त है इस तरह के किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए। मैं अपनी हर वीडियो के माध्यम से आपको क्यों बताता हूं कि शांति का उपाय नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपको मुक्ति का उपाय बताऊंगा, क्योंकि वो मुक्ति क्षेत्र है। तीनों देवता जब वहां पर संगम के रूप में स्थित हैं, या संगम का जो तट है जहां पर तीनों देवता त्रिदेव उपस्थित हैं, तो वहां पर से आपको केवल मुक्ति मिलेगी, शांति का भूल जाइए, शांति नहीं मिलेगी। शांति चाहिए भी नहीं, हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि दोषों से
बीमारियों से हर इंसान की चाहत होती है मुक्ति पाने की। तो इसीलिए सब लोग इस बात को बताते हैं, कितने भी ज्ञानी पुरोहित या शास्त्रों के माध्यम से चलें, वेदों के माध्यम से चलें, महाशिवपुराण के अनुसार चलें, तो उसमें आप एक ही जिक्र पाएंगे कि त्र्यंबकेश्वर महादेव या फिर उसके अलावा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर बाबा के बारे में आपको बाद में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, पितृदोष की पूजा के लिए त्र्यंबकेश्वर आने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि तीनों देवता साक्षात रूप से आज भी वहां पर उपस्थित हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो दोष भी नहीं होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जब हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि संगम के तट पर जो संगम है, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश का जो संगम है, वहां पर वो उपस्थित हैं, तो उपस्थित हैं। अगर हमने बचपन से पढ़ा है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो होते हैं, ये सत्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि त्र्यंबकेश्वर में ही किसी भी तरह का दोष हो गया, उससे पूर्णतः मुक्ति मिलती है। पूर्णतः मुक्ति के लिए त्र्यंबकेश्वर आते हैं लोग। शांति का उपाय आप करवाना है तो आप घर पर रहिए। और पितृदोष की पूजा हर इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो तब से लेके और जब तक उसकी जिंदगी रहती है, तब तक उस पर अनेक प्रकार के दोष होते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, आप उसकी कुंडली देखेंगे तो कुंडली में भी काफी तरह के दोष आपको वहां पर दिखाई देंगे। इसीलिए पितृदोष की पूजा हर इंसान को करनी चाहिए। काफी पंडित जी से मेरी बात हुई और वो बताते हैं कि कुंडली में अगर पितृदोष नहीं है तो आप इसकी पूजा नहीं कराइए, लेकिन हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। हम लोग सहमत नहीं है क्योंकि हमने वहां पर समय निकाला है, हमने वहां पर लोगों को जाना है, वहां की चीजों को जानने का प्रयास किया है, और हमें जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं वो तथ्य केवल यही है कि त्र्यंबकेश्वर ही एक ऐसा स्थान है जहां पर पितृदोष की पूजा की जाती है और पितृदोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पहली वजह ये हो गई। दूसरी वजह मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरी वजह, अगर आपने शास्त्रों के माध्यम से गौतम ऋषि के बारे में सुना है, उनकी पत्नी जो अहिल्या थी, जिनके साथ गलत जो इंद्र देवता थे, राजा इंद्र ने कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया था। तब गोदावरी के नदी के तट पर ही उनका आश्रम था और वहीं पर जाकर उनको मुक्ति मिली थी, गौतम ऋषि को। तो दोस्तों, गौतम ऋषि की तपस्या, माता गोदावरी और जो तीनों का संगम, तीनों देव का संगम, त्रिदेव जब वहां पर उपस्थित हैं, तो इससे ज्यादा वजह कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो तीनों देवता त्रिदेव एक साथ उपस्थित हैं, तो वहां पर हर प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। काफी लोग मुझसे इस बात को पूछते हैं कि भाई वहां पे तो इतना दूर है, मैं कैसे जाऊंगा, कितना खर्चा आता है और कैसे पहुंचूंगा, 3 दिन कैसे रहा जाता है वहां पर, क्योंकि 3 दिन की पूजा होती है। तो दोस्तों, सवाल उसके मन में उत्पन्न होता है जिसे शंका होती है। जिसे शंका नहीं होती वो इन चीजों का, दोषों से मुक्ति पाने के लिए वहां पर जाते हैं। क्योंकि अगर आपने दोषों से मुक्ति पाली तो ये मान लो कि आपका जीवन तो पूरी तरह से एकदम सेट हो गया, मतलब आपके सारे दोष मिट गए। लेकिन भविष्य में जब आपके अंतिम दिन होते हैं, जब बुजुर्ग एक बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे के समय हमें ये चीजें याद आती हैं कि काश हमें ऐसी पूजा करा लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है त्र्यंबकेश्वर में ही क्यों की जाती है ऐसी पूजा। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। मेरी आने वाली वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली मेरी कल, कि जो वहां पर पंडित जी होते हैं, काफी लोगों को मैंने देखा है जो लोग कहते हैं कि पूजा के बाद मुझे उसका अच्छा परिणाम अभी तक समझ में नहीं आया है। कैसे आएगा? आप वहां पर गए, आपको यही नहीं पता है कि उस संघ के सदस्य ये पंडित जी हैं कि नहीं है। काफी लोगों को त्र्यंबकेश्वर में इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है कि वो उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं और आश्रम में ले जाने के बाद वहां पर पूजा कराते हैं। आप खुद देखिए, जब आप यहां से त्र्यंबकेश्वर आए हैं
तो जहां पर पूजा होनी चाहिए थी वहां पर तो पूजा ही नहीं की। और दूसरी बात, जो पंडित जी जो उस संघ के सदस्य नहीं है, उन्हें वरदान प्राप्त नहीं है, क्योंकि उस सृष्टि को, उस धरती को कुछ एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि जिनके द्वारा अगर आपने पूजा कराई तभी आपकी पूजा पूर्णतः सफल होगी। पूर्णतः सफल तभी होगी। अगर आप धोखे के शिकार हो गए हैं या फिर कुछ चंद रुपए बचाने के चक्कर में अगर आप किसी गलत पंडित से अगर पूजा करा रहे हैं, तो आप केवल और केवल भगवान के बारे में गलत बोलेंगे कि मैं ये काम अच्छी तरह से श्रद्धा से करा चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। तो कल की मेरी वीडियो आखिर किससे करानी चाहिए मुझे त्र्यंबकेश्वर में पूजा, मेरे आने वाली वीडियो में देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।